एक एक डाली आप देख रही हैं, ये कोई जमुना है, कोई गंगा है, लेकिन भाव यहीं पर आता है कि कभी भी हम कोई देव स्थान पर जाएं तो नग्न स्नान नहीं करें। अब गोपियां कहती कि अरे कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दो, हैं? हम बाहर कैसे आए? लेकिन स्वयं गोपियां ने कहा तुमने परमात्मा का भजन नहीं किया। एक बार सभी गोपियों ने उस परम पिता परमात्मा का ध्यान किया और मन में आया कि स्वयं ये परमात्मा है और परमात्मा के सामने अगर नग्न भी होना पड़े तो हमें किसी की शर्म नहीं है। मेरे भगवान ने यहाँ पर कोई चिरहरण नहीं किया। सभी संसारियों को बताया है कि कहीं भी हम देव स्थान पर जाएं, हैं? हम देखो हमारी दुर्दशा कैसी हो गई है। हम कहीं भी जमुना स्थान पर जाते हैं, गंगा जी जाते हैं, वहाँ पर हम अपने कुछ सामग्री को लेकर जाते हैं और वहाँ पर डाल कर आते हैं। ये भी एक पाप है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कभी भी देव स्थान पर जाएं तो महानदियों के आप दर्शन करें, हैं? और दर्शन करने से स्वयं परमात्मा के दर्शन होते हैं। हम करते क्या हैं? हम बड़े बड़े महान गंगा आदि जमुना स्थान पर जाते हैं, उन नदियों को देखकर हम अपना भाव और कुछ बदल जाता है। इसलिए मेरे भगवान ने कहा कि आप कभी भी देव स्थान पर जाएं तो उस परमात्मा के जल को छूकर उसका दर्शन करना चाहिए, हैं? ऐसा भाव हमारे मन में आना चाहिए। आज हम प्रसन्न होते हैं जब हमारे पुण्य उजागर के माध्यम से हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा में बैठे हैं। देखो ये विशेष कृपा है हमारे पितरों की, जो भी इस कथा में कितना भी कीमती समय हो निकाल कर जो आया है, समय उनकी पितरों की कृपा है। और हमारा ये सौभाग्य है कि जो हमें पितृ पक्ष में इस कथा का पुण्य प्राप्त होता है। आज भगवान ने यहाँ पर ब्रह्म कामों को भंग किया है। अच्छा एक बात और है, मंदिर में कभी भी जाएं तो हमारा एक चित्त एक भाव यही होना चाहिए कि जिस भाव पे हम जा रहे हैं वहां मंदिर में जाने के बाद हमारा भाव बदल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी हम हमारे फल से दूर हो जाते हैं। हम इतनी पूजा पाठ यज्ञ करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हम पीछे हैं। क्यों है? क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं है, एक ध्यान एक चित्त एक स्थान पर नहीं है। फिर हम बार बार पूछते हैं कि महाराज इतनी पूजा पाठ यज्ञ करते हैं, फल नहीं मिलता। क्योंकि हम फल जो चाहता है वह परमात्मा का भजन करता है, लेकिन स्वयं हम यहाँ पर आकर एक दूसरे को देखते हैं, कथा थोड़ी सी मन में आती है और वहीं पर कुछ ना कुछ भाव बदल जाता है, हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है और वो कथा फिर निकल जाती है। इसलिए जो हम भागवती गंगा में जो गोते लगा रहे हैं साधारण बात नहीं है। और जिस जो धर्म का कार्य करते हैं उन्हें पता है कि हाँ भागवती गंगा का क्या फल है। किसी ने कहा कि हाँ ये तो एक ऐसा साधन बना लिया कि अपने हर गांव में हर दूसरे तीसरे दिन नहीं, धर्म के कार्य करने वाले यही बार बार कहते हैं कि देखो हम कितने पुण्य का साधन कर रहे हैं, क्योंकि बार बार हमारे इस स्थान में इस बुद्ध विहार की धर्म नगरी में हम देखो पहले क्या 10 साल पहले बुद्ध विहार में कभी सुनने में प्राप्त होता था कि आज यहाँ भागवत कथा है। लेकिन देखो जब से हम भगवान के भजन में, पहले कहाँ कीर्तन थे, अब हर रोज भगवान का कीर्तन होता है और कीर्तन के माध्यम से हमें भागवती गंगा का फल यहाँ पर मिल रहा है। और आप बड़े भागी हैं जो कि इस स्थान पर जो बैठे हैं, ऐसा स्थान प्राप्त हुआ है। इस स्थान पे हम हर सोमवार को भगवान भोले बाबा के दर्शन करते हैं और हर मंगलवार को यहाँ पर हमारे मध्य में आए हैं भाई लवली जी आए हैं और महाजन जी आए हैं, जो आप देख रहे हैं कि दीवारों पर नमो कलश के द्वारा
है पूरी सेवा समिति। और एक बात और बताऊं, सुनो, इस कथा में हमारा विशेष सहयोग है तो हमारे नमो क्लब का है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और इन्होंने देखो यहाँ पर कुछ ही दिनों पहले शुरुआत की है, और मैं कहता हूँ कि ऐसी शुरुआत हम सब मिलकर करें तो बड़ा आनंद आता है। इन्होंने अच्छी शुरुआत की है। हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ होता है, लेकिन सुना आपने, हनुमान चालीसा का पाठ जो हम करते हैं, जो हम ये सुन रहे हैं ना, हनुमान चालीसा का पाठ करने से कदापि हमारे घर में कोई संकट नहीं आता। इन्होंने ऐसा यहाँ पर एक कार्य को शुरू किया है। हर मंगलवार यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होता है, और आप सभी यहाँ पर आया करो। विशेष हमारे मध्य में जो नमो क्लब से आए हैं, उन्हें भागवती गंगा का फल प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए हमारे मध्य में आए हैं। और बोले राधे राधे। हमारे गुरु जी को जाना है, ज़्यादा समय ना लेंगे, क्योंकि पहली बात तो वैसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है जो कि हमें इनका दर्शन प्राप्त हुआ एक बार। और देखो ये बैठे हैं, मैं तो सोचा कि पता नहीं अभी चले जाएंगे, लेकिन मैं नमो क्लब वालों को विशेष आशीर्वाद देता हूँ कि आपको भी हमारे गुरु जी के दर्शन हुए हैं। और एक बार जोरदार ताली बजाने वाले हमारे मध्य में पूरे नमो क्लब की टीम आई है, और हमारे गुरु जी का सम्मान कर रहे हैं विशेष प्रकार से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, करसानी की चोरी करसानी की चोरी
महाराज आज मेरे कन्हैया ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया है।